Hey Xiang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग, वांगजी, साथी, सिचैन, चैंग, चारों की एंगेजमेंट फाइनली स्मूथली कंप्लीट हो चुकी थी। चारों भी बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। एंगेजमेंट के वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स याद करके आज शायद ही वो चारों सो भी पाए। स्पेशली वांगजी, इतना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होने के बावजूद भी आज फाइनली वो विंग का फियोंसी बन चुका है। हाँ, शायद वेडिंग तक अब भी उसके अंदर थोड़ा डर रहेगा विंग को खोने का, पर आज की एंगेजमेंट ने उसे एक कंफर्मेशन दी है जिससे वो और भी ज्यादा खुश है। फाइनली उसकी चाहत, उसका फर्स्ट लव, जिसे अब वो सिर्फ अकेले में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने भी अपना कह सकता है। विंग पर अब वांगजी हक रखता है और वो हक सिर्फ बोलने का नहीं है। उसके फिंगर में जो रिंग है वो रिंग सिंबलाइज करती है उन दोनों के रिश्ते को। फाइनली उस ब्यूटीफुल डे की वो काम बट हैप्पी नाइट भी बीत गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ऑब्वियसली अब अल्फाज भी अपने ओमेगा से दूर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए अब तो जैसे दोनों अल्फाज की ड्यूटी लग चुकी थी। मॉर्निंग में वो साथ में जियांग मेंशन से निकलते एंड लैंड मेंशन पहुंचते। वहां वांगजी विंग के साथ कॉलेज चला जाता। वही सिचैन की कार का ड्राइवर चैंग बन चुका था, जो पहले उन्हें हॉस्पिटल छोड़ता देन अपने कॉलेज पहुंच जाता। उनका ये रूटीन पिछले कई दिनों से फॉलो हो रहा था। इससे उन चारों को एक साथ अपने अपने पार्टनर के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलता और मॉर्निंग का ये थोड़ा सा वक्त भी उन चारों के फेस पर दिन भर सुकून बनाए रखता। आज भी विंग वांगजी को अपनी कार से कॉलेज लाया। उसने खुद वांगजी के लिए कार का डोर ओपन किया और वांगजी को उसके दोस्तों के पास छोड़ने के बाद विंग अपने ऑफिस गया था। आज का दिन नॉर्मल था। वांगजी अपनी स्टडी में बिजी था अपने फ्रेंड्स के साथ। वही विंग जो कुछ पेंडिंग वर्क्स कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि उसकी कुछ छुट्टियां तो हो चुकी थी एंगेजमेंट के चलते। कॉलेज टाइम खत्म होने के बाद विंग फिर से वांगजी के लिए लैंड मेंशन तक ड्राइव करके उसे छोड़ने के बाद जियांग मेंशन आ चुका था। ऐसे ही उनकी डेली रूटीन चल रही थी। नाइट में एक दूसरे से बातें करना, दिन भर साथ ना होते हुए भी साथ रहना, कॉलेज में लंच टाइम में विंग के हाथ से खाना खाना, मॉर्निंग में जब विंग उसे लेने आता है तब विंग को टाइटली हग करना, ये जैसे अब वांगजी की डेली लाइफ बन चुकी थी। और सेम एफर्ट्स विंग की तरफ से भी थे। दुनिया के सामने पोकर फेस लेके घूमने वाला विंग वांगजी के लिए एक छोटी सी स्माइल हमेशा रखता था, जिसे देखकर वांगजी हैप्पी होता था। करीबन 10 से 15 दिन उनके बिल्कुल स्मूथली गए थे और इन 10-15 दिनों में वांगजी और उसका पूरा फ्रेंड सर्कल सबसे ज्यादा परेशान कर चुका था वेंचिंग को, क्योंकि ऑब्वियसली बेट लगी थी ना कि वांगजी ने प्रोफेसर विंग को इम्प्रेस कर लिया, उसे अपना बना लिया, तो वेंचिंग अपने प्यार को खुद जाकर प्रपोज करेगी। तो हाँ, वांगजी अपनी बेट विन कर चुका था, विंग उसका था और इस बात का सबसे बड़ा एविडेंस था उसके हाथ में जो रिंग है वो वही वेंचिंग, जिसे लगा था कि वांगजी के लिए ये टास्क इम्पॉसिबल होगा, वो अब फंस चुकी थी, क्योंकि वांगजी ने उस टास्क को कंप्लीट कर लिया था। तो अब वो अपने फ्रेंड्स थ्रू प्रेशराइज हो रही थी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसे डर लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं नी मिंजू की पर्सनैलिटी भी विंग की तरह ही थी। हाँ, वो विंग की तरह इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे, पर फिर भी वो भी पोकर, रूड, एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ ही घूमते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नी मिंजू भी बहुत खतरनाक वाइब्स देते थे और इससे ज्यादा वेंचिंग को डर था रिजेक्ट होने का, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें और नी मिंजू में भी एज गैप है और साथ ही वेंचिंग नी मिंजू के ब्रदर नी होसैन की बेस्ट फ्रेंड है। तो क्या मिंजू ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, इस बात का डर वेंचिंग को था। बट ऑब्वियसली बेट लगी थी, वांगजी जीत चुका था, तो वेंचिंग को अपना टास्क भी कंप्लीट करना ही था, चाहे फिर कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी क्यों ना हो। वैसे भी वेंचिंग पिछले कुछ मंथ से
नी मिंजू के कॉरपोरेशन में एज पार्ट टाइम वर्कर जॉब कर रही थी। ऑब्वियसली पैसों की कमी उसे नहीं थी, पर उसे अपने अल्फा को इम्प्रेस करना था, इसलिए वो ये काम कर रही थी। और कहीं ना कहीं वेंचिंग और नी मिंजू में अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। मतलब हाँ, क्लियरली फ्रेंड्स नहीं, पर एक कंफर्टेबल सिचुएशनशिप उन दोनों में थी। पर वेंचिंग को ये डर था कि कहीं वो सिचुएशनशिप भी प्रपोजल के बाद मैस ना हो जाए। वही वांगजी, चैंग हमेशा उसे इनकरेज करते थे, क्योंकि उन दोनों के रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। और साथ ही उन लोगों को भी सेम डर था कि कहीं वो अपने अल्फा और ओमेगा को खो ना दे, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी का अल्फा भी उससे बड़ा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वांगजी का अल्फा का अलग ही मैटर था, कंफ्यूज कैरेक्टर था पूरा। फिर भी आज वो वांगजी का फियांसी है। वही चैंग, उसका ओमेगा उससे बड़ा था और उनके रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। बट फाइनली लास्ट में वो दोनों भी आज फियांसी है। तो वो दोनों वेंचिंग को कह रहे थे कि ट्राई तो कर यार, हो सकता है मान जाए। और सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर वेंचिंग के लिए बना था नी हुसैन, क्योंकि वो सच में चाहता था कि नी मिंजू और वेंचिंग की वेडिंग हो जाए। नी मिंजू से नी हुसैन डरता था और वो चाहता था कि वेंचिंग आने के बाद ऑब्वियसली उसके ब्रदर उस पर इतना गुस्सा नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो वेंचिंग जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जो उसकी शाओजी बन जाएगी, वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। तो उसका डबल फायदा था, इसीलिए वो ज्यादा फोर्स कर रहा था वेंचिंग को। साथ ही अगर नी मिंजू और वेंचिंग की वेडिंग हो गई तो बाद में नी हुसैन का भी नंबर लगेगा, उसे भी तो अपने अल्फा वेनिंग से वेडिंग करनी है ना। फिलहाल ये सारे फ्रेंड्स अपनी अपनी लाइफ में खुश थे, एक्साइटेड थे, डरे हुए थे और अपनी अपनी सिचुएशन से डील कर रहे थे। देखा जाए तो इस ग्रुप को वैसे भी कॉलेज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मतलब हाँ, वो कॉलेज लाइफ को पूरा एंजॉय करते थे, बट कॉलेज के इंटरनल मैटर्स में ज्यादा ये फ्रेंड्स पढ़ते नहीं थे। इन्हें सिर्फ स्टडी, बुली यही सब कुछ आता था। और जब से विंग आया था तब से तो बुली लगभग बंद हो चुकी थी। और वैसे भी बहुत जल्द इनके फाइनल एग्जाम्स थे, तो सब कहीं ना कहीं अपनी स्टडी में भी बिजी हो चुके थे। वही विंग, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कॉलेज में क्या रूमर्स फैल रहे हैं। ऑब्वियसली वो प्रोफेसर था, यहाँ का ओनर था, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं पूरे कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे या फिर कॉलेज में क्या रूमर्स फैल रहे हैं या क्या बातें हो रही है उसको लेकर इसमें इंटरफेयर करे। वैसे भी विंग इंट्रोवर्ट था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, और वैसे भी वो दुनिया से दूर ही रहना प्रेफर करता था। फिलहाल वो अपनी फैमिली में बिजी था, उसके साथ अब वांगजी था, तो वांगजी को भी लेकर उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी उसका फ्यूचर ओमेगा बनने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विंग इन मामलों में बहुत ज्यादा वीक है, उसे पता ही नहीं है ज्यादा चीजें, पर फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा था वांगजी को हैप्पी रखने का। उसके लिए आसान नहीं थी कोई भी चीज। वो आज भी वांगजी से सारी बातें नहीं बोल पाता था, तो हाँ, कहीं ना कहीं वो अपनी सिचुएशन से सफर कर रहा था। कहीं ना कहीं आज भी मेंग्याओ की बातों को वो भूल नहीं पाया था। वो ये भी जानता था कि वो अपना वादा तोड़ रहा है, और ये बात कहीं ना कहीं उसे अंदर तक आज भी फील होती थी। यही रीजन था शायद कि आज भी वो वांगजी से अपना लव कन्फेशन नहीं कर पाया था, या यूं कहा जाए वो आज भी ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था कि वो वांगजी से प्यार करता है। वो उन दोनों के रिलेशनशिप में एफर्ट्स 100% लगा रहा था, खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा था, वांगजी को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। हर नामुमकिन मुमकिन कोशिश चल रही थी उसकी। फिलहाल वो दुनिया से नहीं बल्कि खुद से ही जंग लड़ रहा था। तो हाँ, उसके पास इतना वक्त ही नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है इस बारे में वो ज्यादा जानने की कोशिश करे। वही चैंग, वांगजी ये अपनी खुशियों में थे। ऑब्वियसली दोनों को अपना प्यार मिला था, तो उस प्यार को वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे थे, मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही चैंग और वांगजी अब एक साथ भी बहुत ज्यादा हैप्पी थे, क्योंकि अब उनका रिलेशनशिप चेंज हो चुका था। अब वो सिर्फ बेस्ट बडीज नहीं रहे थे, और वो नया रिश्ता उन्हें और भी ज्यादा हैप्पी कर रहा था। कॉलेज में कहीं ना कहीं एंगेजमेंट की न्यूज वायरल हो रही थी।
और जिस तरीके से विंग का डेक्स्टर था वांग जी की तरफ, सबको कहीं ना कहीं उनके रिश्ते का हिंट तो मिल ही चुका था। पर एक प्रॉब्लम ये हो चुकी थी कि विंग अपनी रिंग फिंगर में नहीं पहनता था, वो उस रिंग को हमेशा अपनी पॉकेट में रखता था। ऐसा नहीं था कि वो अपने रिलेशनशिप को हाइड करना चाहता था। ऑब्वियसली अगर ऐसा होता तो वो एंगेजमेंट करता ही नहीं, पर उसे कहीं ना कहीं वो रिंग थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कराती थी। मतलब वो होता है ना, जो पर्सन कभी ज्वेलरी नहीं पहनता, वो अगर अचानक से कुछ पहनना स्टार्ट कर दे तो वो चीज थोड़ा उसे बॉदर करती है। वैसा ही कुछ विंग के साथ हो रहा था। उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा था उस रिंग के साथ, इसीलिए वो उस रिंग को या तो चैन में डाल के गले में पहनता था या फिर पॉकेट में रखता था। पर हाँ, वो रिंग हमेशा उसके पास रहती जरूर थी और ये बात वांग जी जानता था। वांग जी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि विंग को ये सारी चीजें फेस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही है और वो विंग का पूरा साथ देता था। विंग जिन बातों में अनकंफर्टेबल है, वांग जी उन बातों के लिए कभी उसे फोर्स नहीं करता था। इवन वांग जी ने जब देखा था कि उस एंगेजमेंट रिंग की वजह से विंग के फिंगर पर रैश हो चुका है, तो उसी ने मना कर दिया था विंग को कि वो ना पहने रिंग फिंगर में, बस अपने पास हमेशा रखें। चैन में रिंग को डाल के उसे पहनने का आइडिया भी वांग जी ने ही विंग को दिया था। इवन वांग जी ही विंग के लिए चेन लेके आया था उस रिंग के लिए। और विंग को वांग जी का यही बिहेव सबसे ज्यादा पसंद था कि वो विंग को किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करता, उसे कंफर्टेबल रखने की कोशिश करता है, उसे समझता है। वही वांग जी, उससे अपनी रिंग सबसे ज्यादा प्यारी थी, वो हमेशा उसका शो ऑफ करता था। एक तो वो विंग को रिप्रेजेंट करती थी, दूसरा सच में विंग ने बहुत प्यारी रिंग परचेस की थी वांग जी के लिए। वो एक्सपेंसिव होने के साथ ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी थी। सेम चैंग भी अपने फिंगर में रिंग रखता था और सिचन भी। पर हाँ, विंग अपना रिलेशनशिप स्टेटस सिंबल हमेशा अपने हाथ में पहनता जरूर था, वो वॉच। विंग अब उस वॉच को कभी नहीं उतारता था। वांग जी सेम वॉच पहनता था तो विंग भी उसका पेयर हमेशा पहनता था, क्योंकि वॉच के साथ वो कंफर्टेबल था। तो ये एक तरीके से हिंट था उनके रिलेशनशिप का। ऑब्वियसली एंगेजमेंट हो चुकी थी, रिलेशनशिप ऑफिशियल हो चुका था, पर वहाँ कॉलेज का एक भी मेंबर मौजूद नहीं था, क्योंकि एंगेजमेंट बहुत कम लोगों में हुई थी। तो हाँ, बिजनेस वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये बातें फैल चुकी थी कि लैंस और जियांग्स के हायर्स की एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, बट पब्लिक में अभी तक ये बातें ज्यादा फैली नहीं थी, स्पेशली कॉलेज में नहीं। तो रूमर्स ऑब्वियसली फैलेंगे ही। वांग जी कॉलेज विंग के साथ आता था, दिन भर वो चैंग और दोस्तों के साथ रहता था। लंच वो विंग के ऑफिस में करता था, लंच टाइम के बाद भी वो चैंग और फ्रेंड्स के साथ रहता था। बाद में विंग ही उसे घर पे ड्रॉप करता था और ये सारी चीजें हाइड नहीं थी, ऑब्वियसली सबके सामने थी। और शायद कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा रीजन था मिसअंडरस्टैंडिंग और रूमर्स का। वांग जी और चैंग बेस्ट फ्रेंड थे, पहले से साथ थे, पर आज तक उनके रिलेशनशिप पे कभी भी किसी ने कमेंट नहीं किया। सब उन्हें बेस्ट फ्रेंड ही समझते थे। बट ऑब्वियसली कुछ वक्त पहले ही वांग जी और चैंग की वेडिंग होने वाली है, ये बात पूरे कॉलेज को पता चल चुकी थी। अचानक वांग जी ने पॉइजन कंज्यूम करके वो वेडिंग तोड़ दी, ये बात भी सबको पता थी। और अब वांग जी विंग के साथ आता है, दिन भर चैंग के साथ रहता है और विंग के साथ वापस जाता है। मतलब दोनों जियांग्स ब्रदर के साथ वांग जी का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली वांग जी विंग से प्यार करता है, ये बात भी पूरा कॉलेज जानता था। और विंग हमेशा वांग जी को रिजेक्ट करता है, ये बात भी सबके सामने थी। सच्चाई किसी को पता नहीं थी, यही रीजन था रूमर्स का। वैसे भी उन रूमर्स की तरफ फिलहाल वांग जी, चैंग, उसके दोस्त और ना विंग कोई भी ध्यान दे नहीं रहा था। सब अपने अपने वर्क में बिजी थे और अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। वही विंग, जो जब से एंगेजमेंट हुई थी वांग जी के अंदर चेंजेस फील कर सकता था। क्लियरली उसने कुछ चेंजेस नोटिस किए थे। जैसे अब वांग जी बात बात पे उसे कॉल करता था और उससे कंप्लेंट लगाता था। अगर उसकी मदर ने उसे डांट दिया, फादर ने कुछ बोल दिया, ब्रदर के साथ कुछ हुआ, तो वांग जी अपनी लाइफ की हर एक छोटी से छोटी बात विंग के साथ शेयर करता था। और अब ये रूटीन हो चुका था। विंग को भी वांग जी की लाइफ के बारे में जानने में मजा आता था और वो भी वांग जी की सारी बातें सुनता था। वांग जी को विंग का सबसे अच्छा नेचर ये लगता था कि विंग बायस नहीं था। वांग जी उसका ओमेगा है, इसीलिए विंग हमेशा उसकी साइड ले, ये इम्पोर्टेंट नहीं था। कभी कभी वांग जी भी गलत होता है,
और ये बात विंग वांगजी को समझाता था। वही दूसरी तरफ सेम बिहेव सिचैन का था। चैंग भी थोड़ा स्पॉइल्ड किड ही था। वो भी गलतियां करता था, अपने मदर फादर से डांट खाता था और वो भी सारी बातें सिचैन को बताता था। और सिचैन भी विंग की तरह सेम थे, वो भी चैंग को उसकी गलती रियलाइज करवा ही देते थे। लेकिन हाँ, ऑनेस्टली गलती हो तो हाँ, कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप वांगजी और चैंग के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप की वजह से कहीं ना कहीं अपने उस स्पॉइल्ड किड का बिहेव छोड़कर मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे थे, खुद की सिचुएशन को समझने की, सामने वाले की सिचुएशन को समझ के रिएक्ट करने की वो कोशिश कर रहे थे। अब एक दिन में ही सब कुछ बदलता नहीं, धीरे धीरे ही बदलता है। तो हाँ, वांगजी और चैंग में भी धीरे धीरे चेंजेस होने लगे थे। वही विंग जो देख सकता था कि वांगजी अब उस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, कुछ भी हो जाए तो वांगजी ये एक्सपेक्ट करता था कि विंग उसे प्रोटेक्ट करे। कहीं ना कहीं एक ओमेगा अपने अल्फा से वो प्रोटेक्शन सिक्योरिटी चाहेगा भी, पर विंग ये चाहता था कि वांगजी खुद ही स्ट्रॉन्ग बने, इंडिपेंडेंट बने। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है फ्यूचर में जहां विंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हो, और वांगजी ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग है कि खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। पर अब कहीं ना कहीं वो विंग पर इन बातों के लिए डिपेंड होने लगा था, और ये बात विंग नहीं चाहता था। हाँ, वो वांगजी को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है, उसे प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देता है। एज अल्फा वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, उन्हें फुलफिल भी करता है, पर हर वक्त वही वांगजी के लिए फाइट करे ये इम्पोर्टेंट भी नहीं। जहाँ जरूरत हो वहाँ खुद वांगजी भी खुद के लिए स्टैंड ले। ये बातें भी विंग वांगजी को समझा रहा था। जैसे वो पहले था बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, अगर उसके खिलाफ कुछ गलत बोला जाए तो वो खुद को डिपेंड करता था, इवन सामने वाले का मुंह तोड़ने की ताकत रखता था। तो अब बस उसके पास अल्फा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए हर जगह वो अपने अल्फा का ही यूज करे ये जरूरी नहीं है। हाँ, वांगजी अलाउ है अपने अल्फा का नाम यूज करने के लिए, पर हर जगह विंग उसे सपोर्ट करे, उसे अपने पीछे छुपाकर खुद ही वांगजी की प्रॉब्लम से डील करे, ये बात विंग नहीं चाहता था। जहाँ जरूरत है वो वांगजी के लिए खड़ा रहेगा, पर हर वक्त छोटी छोटी बातों के लिए भी वांगजी विंग पर ही डिपेंडेंट रहे ये जरूरी नहीं है। विंग का जस्ट ऐसा था कि हाँ वो है, पर पहले वांगजी खुद के लिए है। वही विंग ये भी समझ रहा था कि वांगजी चेंज क्यों हुआ है। ऑब्वियसली वांगजी के साथ कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ कॉलेज में, उसके साथ जो मिसबिहेव करने की कोशिश की गई थी, उससे विंग ने उसे प्रोटेक्ट किया था, और तब से ही वांगजी विंग पे और भी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया। और ये बात विंग समझ रहा था, पर विंग ये भी चाहता था कि उतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी वांगजी खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाए। अगर उस दिन गलती से भी वहां विंग नहीं पहुंच पाता तो कुछ ऑब्वियसली गलत हो सकता था। तो हाँ, विंग वांगजी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, और ये बात विंग हमेशा वांगजी को समझाने की कोशिश करता था, और वांगजी कहीं ना कहीं ये बातें समझता भी था। पर फिलहाल उसके सामने कोई सिचुएशन नहीं थी, तो वो बस विंग की बातें समझता था, सुनता था और मान के आगे बढ़ता था। हमेशा की तरह आज भी वांगजी विंग के साथ कॉलेज आया। विंग उसे अपने दोस्तों के पास छोड़ के सीधा अपने ऑफिस के लिए जा चुका था। वही वांगजी के दोस्त जो फन में लग चुके थे। सब कुछ ठीक था तब तक जब तक कॉलेज के फोरम पे कुछ फोटोग्राफ्स सर्कुलेट नहीं हुई। आज लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद वांगजी जो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में जा रहा था, और वो देख पा रहा था कि सारे लोग उन्हीं लोगों की तरफ देख रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली वांगजी अकेला तो नहीं था, उसका पूरा ग्रुप था उसके साथ, और वांगजी को लंच लेके विंग के ऑफिस में जाना था, इसलिए वो कैंटीन की तरफ जा रहा था। पर आज स्टूडेंट्स का बिहेव कुछ चेंज था। सब उन्हें अजीब तरीके से स्टेयर कर रहे थे, और ये बात कहीं ना कहीं उनके ग्रुप का हर एक मेंबर समझ सकता था, इंक्लूडिंग चैंग। खैर, उन्होंने इन बातों को इग्नोर किया। वो कॉलेज कैंटीन में पहुंचे और वांगजी ने अपना ऑर्डर प्लेस किया, साथ ही उसके फ्रेंड्स ने भी, और वो सब मिलकर बैठ चुके थे। वांगजी जो विंग के साथ चैट कर रहा था, और विंग उससे यही पूछ रहा था कि वो कब आ रहा है। वही चैंग सिचैन के साथ लगा हुआ था, पर शुयांग, शाओ शिनचैन, वेंचिंग, वेनिंग, न्यू हुसैन, ये सब दोस्त अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे थे। और कुछ पोस्ट देखने के बाद शुयांग, जिसने चैंग और वांगजी का ध्यान अपनी तरफ किया था, चैंग और वांगजी जो अब तक अपने अल्फा ओमेगा से चैट करने में बिजी थे, उन्होंने शुयांग की तरफ देखा और सारे दोस्तों के फेस पर वो टेंशन देख सकते थे। उन्होंने रीजन पूछा, क्या हुआ? शुयांग, जिसने अपना मोबाइल आगे किया, और सेम वेनिंग ने चैंग की तरफ अपना मोबाइल
पुश किया। वांग जी और चैंग दोनों ने मोबाइल्स पकड़ लिए और वो पोस्ट चेक करने लगे, और जैसे ही उन्होंने पोस्ट चेक किए थे वो दोनों एक दूसरे की तरफ शॉकिंगली देख रहे थे, क्योंकि पोस्ट बहुत गलत थी। वांग जी, जिसे चैंग के साथ भी जोड़ा जा रहा था और विंग के साथ भी जोड़ा जा रहा था, कमेंट इतने भद्दे थे कि वो पढ़ने लायक तक नहीं थे। ऑब्वियसली वांग जी एक ओमेगा है और बाकी 2 अल्फा, और इसी रिगार्डिंग बहुत गंदी बातें स्प्रेड हो रही थी। इवन कुछ इमेजेस AI थ्रू जनरेट की गई थी, जिसमें वांग जी, विंग और चैंग बहुत अलग पोजीशन में एक साथ थे, और सारा ब्लेम वांग जी पर दिया जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ओमेगा है और पूरा कॉलेज जानता है कि वो विंग के पीछे पड़ा हुआ था। कुछ लोग इतना बुरा बोल रहे थे कि वांग जी ने पहले चैंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, देन जब उसे विंग मिला जो चैंग का बड़ा भाई है, तो वांग जी उसके पीछे भी पड़ गया और वो दोनों के साथ है, या फिर वो तीनों शायद साथ है। दोनों ब्रदर्स को वांग जी ने फंसा के रखा है। वो चैंग को भी अपने पीछे घुमाता है और विंग को भी, और शायद दोनों एक साथ एक ही रूम में। इतनी वल्गर बातें लिखी हुई थी कि चैंग और वांग जी पढ़ तक नहीं पा रहे थे। वांग जी के कैरेक्टर पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ चुके थे और सब उसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऑब्वियसली सोसाइटी की वर्स्ट मेंटालिटी, अल्फाज जो भी करते हैं वो सही है और ओमेगास कुछ भी करे वो गलत है। आज भी ज्यादातर उंगलियां विंग और चैंग पर नहीं उठ रही थी, वांग जी पर उठ रही थी। यही बोला जा रहा था कि वांग जी ने अपनी ब्यूटी से चैंग और विंग दोनों को भी फंसा के रखा है। ये कोई नहीं बोल रहा था कि चैंग और विंग वांग जी के पीछे पड़े थे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। विंग ने तो वांग जी को सबके सामने रिजेक्ट किया है और चैंग और वांग जी हमेशा से साथ थे। वांग जी जो अब जाके कही उन नजरों का मतलब समझ रहा था। उसकी आंखों से इंस्टेंटली आंसू बहना स्टार्ट हो चुकी थी। वो बहुत हर्ट हो चुका था, क्योंकि वो सारी इमेजेस बहुत ज्यादा वल्गर थी, बातें उससे ज्यादा वल्गर थी। जो उसने कभी सोचा भी नहीं था वो उसे देखने को मिल रहा था, तो ऑब्वियसली उसे हर्ट होगा। विंग के अलावा उसने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, और आज उसे ना सिर्फ अपने अल्फा के साथ बल्कि अल्फा के ब्रदर के साथ भी जोड़ा जा रहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सारे कमेंट्स करने वाले वो ओमेगास थे जो विंग की तरफ अट्रैक्ट थे, और वो अल्फास थे जिन्हें वांग जी ने रिजेक्ट किया था। ऑब्वियसली वो भड़ास निकाल रहे थे वांग जी पर अपनी, और साथ ही वांग जी, चैंग और उसके ग्रुप ने जिन ओमेगास को बुली किया था, जिन अल्फास को परेशान किया था, वो सारे भी इन चीजों में इंक्लूड थे। वांग जी जो वहां रुक नहीं पाया था, अब उसे उन सब की नजरें जैसे चुभ रही थी, वो सीधा वहां से उठा और भाग गया था। चैंग जो खुद ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, उसने जब वांग जी को हर्ट देखा, उसे भागते हुए देखा, मतलब ऑब्वियसली अब तक वो भी मोबाइल ही स्क्रॉल कर रहा था, यही सारी चीजें देख रहा था, पर अचानक से जब वांग जी उसके साइड से उठा और भागा, तब उस आवाज से कहीं चैंग का ध्यान उस तरफ गया। चैंग जो वांग जी को आवाज दे रहा था, पर वांग जी जो बहुत बुरी तरीके से रोते हुए वहां से भागा था। चैंग जो टेंशन में आ चुका था, वो तुरंत उस मोबाइल को लेकर विंग के ऑफिस की तरफ बढ़ चुका था, और चैंग के पीछे ही उसके कुछ दोस्त भागे थे, वही वांग जी के पीछे उसके बाकी के दोस्त भागे थे, जैसे शाओ शिनचैन, नीहोसन, वेंजिंग। ये ओमेगास वांग जी के पीछे गए थे, और अल्फाज जैसे शुयांग, चैंग, वेननिंग, ये सब विंग के ऑफिस की तरफ गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये बातें विंग को भी पता होना जरूरी है। विंग जो वांग जी का इंतजार कर रहा था, उसने जैसे ही विदाउट नॉक का डोर ओपनिंग साउंड सुना, उसके फेस पर स्माइल आ गई। पर आज उसने जब नजरें ऊपर करके डोर की तरफ देखा तो वहाँ वांग जी नहीं था, चैंग था, जो बहुत बुरी तरीके से हाफ रहा था और टेंशन में नजर आ रहा था। ऑब्वियसली चैंग विंग का भाई था, तो विंग तुरंत समझ चुका था कि कुछ गलत हुआ है। वो अपनी चेयर से उठ गया और आगे आने के लिए अपने कदम बढ़ा चुका था। चैंग जो खुद डोर ओपन करके तुरंत अंदर आया और उसने अपने भाई को वही फोन पकड़ा दिया था जो शुयांग का था। विंग जिसने खुद जब वो पोस्ट स्क्रॉल की तब वो देखकर उसे भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग कमेंट्स थे। पिक्चर्स तो बहुत ज्यादा वर्स्ट थी। विंग जिसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था, उसने चैंग से सबसे पहले वांग जी के बारे में पूछा। चैंग जिसने विंग को बताया कि वांग जी वहां से भाग गया है और फिलहाल वो कहाँ है ये बात उसे भी नहीं पता, पर वो शाओ शिनचैन को कॉल करके पूछ सकता है। विंग ने नोट किया। चैंग ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और शाओ शिनचैन को कॉल किया। शाओ शिनचैन जिसने
चैंग को बताया कि वांग जी ने खुद को वॉशरूम में लॉक कर लिया है और वो डोर ओपन नहीं कर रहा। ये सुनते ही विंग जो सीधा ओमेगास के वॉशरूम की तरफ भागा था, उसके पीछे ही चैंग, शुयांग और वेनिंग भी थे। ऑब्वियसली गलत था ओमेगास के वॉशरूम में डायरेक्टली एंटर करना, पर ऑलरेडी शुयांग, नी होसैन और वेंजिंग ने सब ओमेगास को बाहर निकाल दिया था और फिलहाल वो चारों ही अंदर थे। मतलब वांग जी तो अंदर ही था और उसी के पीछे उसके दोस्त भी थे। विंग जिसने वॉशरूम में एंटर करने से पहले ही शुयांग की तरफ देखा और उससे कहा कि वो इन सब चीजों के बारे में पता करे, क्योंकि ऑब्वियसली शुयांग, शाओ शिनचैन ये हैकर्स थे और शाओ शिनचैन शुयांग का ही ओमेगा है, इन सब चीजों में प्रो है, तो ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट वो करे, वरना विंग की खुद की पीआर टीम तो है ही। पर फिलहाल ये लोग भी पता कर सकते हैं, इसीलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उन दोनों पर दे दी। देन वो सीधा अंदर गया था जहाँ ऑलरेडी शाओ शिनचैन, नी होसैन, वेंचिंग जो एक टॉयलेट के डोर को बार बार नॉक कर रहे थे। जैसे ही विंग वहां आया था वो सब पीछे हो चुके थे। विंग जो खुद उस डोर पे नॉक करने लगा और वांग जी को बाहर आने के लिए बोलने लगा, पर वांग जी जो बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा था। इवन उसकी सिसकियां विंग भी सुन सकता था। विंग जो बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था, वो वांग जी को चिल्ला रहा था कि वो बाहर आए, बट ऑब्वियसली वांग जी नहीं सुन रहा था। विंग जिसने जब देखा कि वांग जी डोर ओपन ही नहीं कर रहा, वो अब खुद को होल्ड नहीं कर पाया था। उसने एक ही किक में उस डोर को ब्रेक कर दिया था। सामने वांग जी जो टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा रो रहा था। जैसे ही उसकी नजर विंग पर गई, वो और जोर से रोने लगा। वही विंग जो तुरंत वांग जी के पास गया और उसने वांग जी को होल्ड कर लिया। वांग जी जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वही विंग जो आज वांग जी को ऐसे रोते हुए देखकर बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। वो खुद वांग जी को कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने वांग जी को वहां से उठाया और उसे बाहर लाया। बाहर जो वॉश बेसिन था उसी के साइड में उसने वांग जी को बिठा दिया और वो वांग जी को अपने सीने से लगाए हुए था। उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसकी बैक को रब कर रहा था। वही वांग जी जिसकी आंखों के सामने अभी भी वो सारी इमेजेस फ्लैश हो रही थी, वो हर्ट था, गुस्सा था, बहुत ज्यादा अजीब फील कर रहा था। मतलब ऑब्वियसली वो इमेजेस एआई जनरेटेड थी, बट बहुत वर्स्ट थी, बहुत वल्गर थी, बहुत ज्यादा इंसल्टिंग थी। मतलब हाँ, अगर उन सब चीजों में सिर्फ विंग के साथ उसे जोड़ा जाता तो ठीक भी है, क्योंकि वो क्लियर कर सकता था कि विंग उसका अल्फा है और ये सब कुछ शायद नॉर्मल है। इंसल्ट नॉर्मल नहीं है, पर फिर भी एक तरीके से ये थोड़ा ठीक हो सकता था। पर चैंग के साथ भी उसे जोड़ा जा रहा था। उन तीनों की बहुत बेकार इमेजेस क्रिएट की गई थी, तो इससे वांग जी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा। वो बहुत डिस्गस्टिंग था उसके लिए, और वही सब कुछ याद कर करके उसे इतना ज्यादा गंदा फील हो रहा था कि अब तक जो वो रो रहा था, विंग से लगा हुआ था, उसने विंग को एक झटके में दूर कर दिया खुद से और वो सीधा फिर से टॉयलेट की तरफ भागा था। उसने वोमिटिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सच में कभी कभी वो चीजें बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज होती है। मतलब अब चैंग सिर्फ उसका बेस्ट बडी नहीं था, उसका ब्रदर इन लॉ था, और दोनों ब्रदर्स के साथ वांग जी को ऐसे जोड़ना बहुत ज्यादा गंदा था। विंग जो खुद आगे बढ़ा और वो वांग जी को रब कर रहा था उसकी बैक पर। उसने भी वो सारी इमेजेस देख ली थी, बहुत बुरा उसे भी लग रहा था, पर फिलहाल उसे अपने ओमेगा को संभालना था। विंग जिसने बाहर की तरफ देखा तो वहाँ वेंचिंग और नी होसैन थे। उसने उन दोनों से पानी मंगवाया। कुछ ही देर बाद वेंचिंग जो भागते हुए पानी ला चुकी थी और उसने विंग को दिया। विंग जिसने वांग जी को शांत होने के लिए बोला और उसे क्लीन करवाया। वांग जी जो बहुत ज्यादा रो रहा था और वो थोड़ा मैसी भी हो चुका था। विंग जिसने अपना ब्लेजर वांग जी को उड़ा दिया, उसे शांत किया। इवन आज विंग वॉशरूम में ही वांग जी को लेकर बैठ चुका था। वो बस किसी भी हालत में वांग जी को शांत करना चाहता था। वही वहाँ चैंग, शुयांग और शाओ शिनचैन वो तीनों बाहर थे और उन्हीं के साथ विनिंग भी था, जो इन्हीं सब चीजों के बारे में पता कर रहे थे। करीबन 1 घंटा बीत चुका था। विंग जो वांग जी को अपनी बाहों में होल्ड किए सबके सामने से उसे अपने ऑफिस में लाया था, और वो अभी भी वांग जी को अपनी लैब में लेकर बैठा हुआ था। वांग जी जो अब शांत हो चुका था, पर अभी भी वो रो रहा था। इस पूरे वक्त में वांग जी ने विंग से कुछ भी नहीं कहा था, वो बस रोई जा रहा था और उसने विंग को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था। वही विंग ने भी कुछ कहना सही नहीं समझा, वो भी शांत था और बस वांग जी को कंफर्ट कर रहा था अपनी हरकतों से। करीबन 1 घंटे बाद विंग के ऑफिस का डोर ओपन हुआ था। अंदर चैंग, शुयांग, शाओ शिनचैन
वेंचिंग, वेन्निंग, नी हुसैन सब एंटर हो चुके थे। उन्होंने सामने देखा कि विंग वांगजी को लैब में लेकर बैठा हुआ है। उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। शुयांग जो आगे आया और उसने विंग की तरफ अपना लैपटॉप बढ़ा दिया था। विंग जिसने सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से रीड की, साथ ही वांगजी भी उसी के लैब में था तो वो भी वो सारी चीजें पढ़ रहा था। क्लियरली वहाँ अकाउंट नेम शो हो रहे थे। विंग जिसने उस लैपटॉप को क्लोज किया और वांगजी की तरफ देखा। आई अंडरस्टैंड सिचुएशन वर्स्ट है, कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गलती मेरी ही है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी गलती को आज तुम सही करो। मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, चैंग तुम्हारा बेस्ट बडी और ब्रदर इन लॉ है। हम दोनों भी हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी करना चाहो जस्ट बिना सोचे समझे कर दो। फ्यूचर की टेंशन बिल्कुल मत लो। क्या होगा कैसे होगा सब तुम्हारा अल्फा संभालेगा। आज अगर तुमने मर्डर भी कर दिया ना तो आई प्रॉमिस यू मैं संभाल लूंगा। आज तुम्हें सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट नहीं करना, मुझे और मेरे ब्रदर को भी करना है, क्योंकि इंसल्ट हमारी भी हुई है। डिग्निटी हर्ट सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी भी हुई है। तो जाओ जो करना है वो कर दो। मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, आगे का सब संभाल लूंगा। विंग ने अपनी बात कंप्लीट की और बस एक अश्योरिंग नोट किया था। वांगजी जो अब तक रो रहा था, हर्ट था, उसने जब अपने अल्फा को अपने साथ देखा तो वो टोटली चेंज हो चुका था। अब उसके अंदर गुस्सा था। वांगजी जो उठ गया और उसने विंग का जो ब्लेजर पहन के रखा था उसे ठीक से पहन लिया। मतलब विंग ने जस्ट उसे उड़ाया था तो वांगजी ने उसे पूरी तरीके से पहन लिया। देन उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और सबसे कहा कि सारे स्टूडेंट्स को बाहर बुलाओ। विंग जो सारी बातें सुन रहा था उसने रिएक्ट नहीं किया, बस वो शांति से बैठा था। उसे भी देखना था कि उसका ओमेगा किस तरीके से इस मैटर को हैंडल करता है। तुरंत सारे दोस्तों ने नोट किया और वो बाहर भागे थे। वही वांगजी भी बाहर जा चुका था। कुछ ही देर बाद सारे स्टूडेंट्स बाहर इकट्ठा हो चुके थे। वहाँ वांगजी के सारे दोस्त भी थे और विंग एक साइड में खड़ा था एक पोल के पास। वही चैंग अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। कुछ ही देर बाद वहाँ चीखने की आवाज आने लगी और सबका ध्यान एक साइड में गया जहाँ वांगजी प्रोफेसर सीसी के हेयर्स को ग्रैब करे उसे घसीटते हुए ला रहा था। ऑब्वियसली वांगजी वीक नहीं था, वो स्ट्रॉन्ग था, फाइट जानता था। प्रोफेसर सीसी भले ही एज में वांगजी से बड़ी थी पर वांगजी से फाइट कर पाए इतनी उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी। वो खुद के हेयर्स को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर फेल थी। वांगजी जिसने सबके सामने उसे बीच में फेंक दिया था। वही प्रोफेसर सीसी जो नीचे गिर चुकी थी वो वांगजी की तरफ गुस्से से देख रही थी। वो वांगजी को कुछ बोलने ही वाली थी तभी उसका ध्यान विंग पर गया जो वही रिलैक्सली खड़ा था एक पोल से टेक लगाकर और वो ये सब कुछ देख रहा था। वांगजी ने जैसे ही देखा कि प्रोफेसर सीसी विंग की तरफ देख रही है उसने एक स्मक किया। देन वो सीधा विंग की तरफ बढ़ने लगा था। विंग जो बिल्कुल नॉर्मल था, काम था। विंग जो बस वहाँ खड़ा था उसके पास वांगजी पहुंच चुका था। वांगजी जिसने विंग की तरफ देखा और एक सॉफ्ट स्माइल की। देन उसने सीधा विंग की टाई को पकड़ा था। ऑब्वियसली विंग प्रोफेसर था, वेली ड्रेसअप रहता था तो टाई ब्लेजर ये सब कुछ नेसेसरी था। वांगजी ने उसी टाई को होल्ड करके विंग को लगभग अपने पीछे खींचा था। वही विंग जो बस शांत था, कोई एक्सप्रेशन नहीं थे उसके फेस पर। वांगजी उसे खींच रहा था टाई से पकड़ के और विंग बिल्कुल लॉस्ट पपी की तरह उसके पीछे चल रहा था। वांगजी जो विंग को बिल्कुल प्रोफेसर सीसी के सामने लाकर खड़ा कर चुका था। वही प्रोफेसर सीसी जो ऑब्वियसली विंग की सिंपैथी गेन करना चाहती थी इसलिए वो विंग से वांगजी की कंप्लेंट लगाने ही वाली थी। तभी वांगजी जो विंग के बिल्कुल सामने खड़ा हो चुका था। ऑब्वियसली एज अल्फा विंग टॉल मस्कुलर था और वांगजी की हाइट थोड़ी कम थी। वांगजी जो आगे बढ़ा और वो विंग के पैरों पर ही खड़ा हो चुका था। उसने विंग की टाई को अभी भी होल्ड करके रखा था और सीधा उसने विंग के नेक में हाथ डाला, उसे अपनी तरफ किया और अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रख दिया था। वही विंग जो खुद वांगजी को सपोर्ट करना चाहता था इसलिए उसने अपना हाथ वांगजी के वेस्ट पर रखा हुआ था। ये सब देख के जहाँ चैंग और वांगजी के दोस्त खुद शॉक हो चुके थे वही पूरा कॉलेज भी पूरी तरीके से शॉक था। वही प्रोफेसर सीसी जो नीचे गिरी हुई थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। प्रोफेसर सीसी जो ऑब्वियसली ये सब कुछ नहीं देख सकती थी वो जमीन से उठ गई और
विंग जो खुद भी वांग जी को होल्ड करके उसे किस बैक कर रहा था और वांग जी पूरी तरीके से विंग के आर्म्स में था। प्रोफेसर सीसी आगे बढ़ के वांग जी और विंग को अलग करने के लिए विंग का आर्म पकड़ चुकी थी। उसने विंग को एक झटके से पीछे खींचा जिससे विंग थोड़ा डिसबैलेंस हुआ और ऑब्वियसली वांग जी पूरी तरीके से उसी के सपोर्ट से था तो वो भी थोड़ा हड़बड़ा गया, पर ऑब्वियसली विंग स्ट्रॉन्ग था, उसने वांग जी को संभाल लिया। पर वो दोनों अलग हो चुके थे, पर अभी भी सिर्फ उनके लिप्स अलग हुए थे। वांग जी था विंग के ही आर्म्स में। वांग जी जिसने विंग को देखा एक स्माइल की और विंग से वो खुद दूर हो गया। प्रोफेसर सीसी जो वांग जी को गुस्से से घूर रही थी वो आगे बढ़ के शायद अपना हाथ उठा चुकी थी वांग जी को मारने के लिए, पर उसी हाथ को पकड़ के वांग जी ने मोड़ दिया था और एक स्ट्रॉन्ग स्लैप जो सीसी के होश को ठिकाने ला चुका था, सीधा वो दूसरे ही पल जमीन पर गिरी थी। विंग जो अभी भी साइड में खड़ा था और वो ये देखकर लिटरली स्माइल कर रहा था कि वांग जी के एक ही थप्पड़ ने सीसी के माउथ से ब्लीडिंग निकाली थी। उसे खुशी हो रही थी, उसका ओमेगा स्ट्रॉन्ग है और एग्जैक्टली यही तो वो चाहता है। प्रोफेसर सीसी जो विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए विंग की तरफ देखकर पपी फेस बना रही थी। वांग जी जिसने जस्ट आई रोल की थी वही विंग जिसने अपनी नजरें ही दूसरी तरफ कर ली थी। वांग जी जिसने अपने कदमों को शुयांग की तरफ बढ़ाया और शुयांग के हाथ से एक एनवलप उसने ले लिया। उसने उस एनवलप से कुछ पिक्स निकाली और उन पिक्स को हवा में उछाल दिया था जो सीसी के ऊपर गिर रही थी। सीसी ने जैसे ही वो पिक्स देखी वो ऑब्वियसली डर गई और उन सारे पिक्स को कलेक्ट करने में लग गई। ऑब्वियसली वो कुछ पिक्स विंग के पैरों के पैरों के पास भी गिर चुकी थी और विंग उन पिक्स को देख रहा था। उसने जस्ट एक नजर देखा, देन अपनी नजरें हटा दी क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था इन पिक्स में पॉर्न देखने का। प्रोफेसर सीसी जिसने वो पिक्स कलेक्ट करते हुए ही विंग की तरफ देखा और विंग के पैरों के पास जो पिक्स थी उन्हें सबसे पहले लेने के लिए वो भागी थी। देन उसने विंग की तरफ देखा, प्रोफेसर विंग ये सब झूठ। बट जैसे ही विंग ये वर्ड वांग जी ने उसके मुंह से सुना था उसे फिर से गुस्सा आ गया क्योंकि ऑब्वियसली विंग ये उसका बर्थ नेम था और वांग जी और फैमिली के अलावा किसी और को अलाउ नहीं था कि वो विंग का बर्थ नेम ले सके। वो आगे बढ़ा और सीसी जो विंग के पैरों के पास ही कही थी उन पिक्स को उठाने के लिए उसने फिर से सीसी को हेयर से ग्रैब किया और खड़ा कर दिया और दूसरे पर दूसरा थप्पड़ भी लगा ही दिया था। प्रोफेसर विंग नहीं, प्रोफेसर वुशियान, उसका बर्थ नेम लेने की इजाजत मैं किसी को नहीं देता। प्रोफेसर सीसी जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी क्योंकि क्लियरली वांग जी ने कहा था कि वो इजाजत नहीं देता, विंग की बात हुई ही नहीं थी। उसने वांग जी की तरफ देखा और गुस्से से बोला, तुम तो कौड़ी के ओमेगा अपनी ब्यूटी में ना सिर्फ विंग को बल्कि उसी के छोटे भाई सीसी जो अपनी बात भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी और वांग जी ने उसे तीसरा थप्पड़ भी खींच के मारा था जिससे वो फिर से जमीन पे थी। वांग जी जो अब तक थोड़ा कामली बिहेव कर रहा था अब वो क्लियरली बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा था। वांग जी जिसने एक डीप ब्रीथ ली और वो विंग के सामने पहुंच चुका था। उसने विंग के शर्ट का फर्स्ट बटन ओपन किया और उसके गले से वो रिंग वाली चेन निकाल ली। देन उस चेन से रिंग निकाल के उसने सबके सामने विंग के फिंगर में वो रिंग डाल दी थी। विंग जो बिल्कुल शांति से वहां खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था वो वांग जी को। वांग जी जो विंग के आगे खड़ा हो चुका था और उसने अपने और विंग के हाथों को एक साथ प्रोफेसर सीसी की तरफ शो किया। ऑब्वियसली क्लियरली समझ आ रहा था कि वो कपल रिंग है और जिस फिंगर में थी वो फिंगर उनके रिश्ते को भी सिंबलाइज कर चुकी थी। वांग जी जिसने एक क्रिपी स्माइल के साथ सीसी की तरफ देखा, एंगेज्ड है हम दोनों, हक है मेरा विंग पर, बहुत जल्द हमारी वेडिंग है, मेरा फ्यूचर अल्फा, प्रेजेंट फियांसी और पास्ट लवर है वो, और तीनों रिश्ते मुझे हक देते हैं। विंग पर मेरा हर हक है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तुमने जो पिक्स डाली है ना वो सब कुछ भी हम दोनों में होगा ही, ऑब्वियसली होगा, अल्फा है वो मेरा। रही बात मेरी ब्यूटी की तो हाँ, हूँ मैं ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल कि एक पोकर और कोल्ड प्रोफेसर का फिलहाल फियांसी हूँ। मैं अपने
प्यार के साथ हूँ, लीगल रिलेशनशिप में। तो कुछ भी गलत नहीं है जो हम दोनों में हो रहा है। तुमने जो सारी पिक्स डाली है ना हम दोनों को लेकर, वो सारी सही है। मैं इसके साथ बाहर घूमता हूँ, इवन बिना विंग के इजाजत की उसके ऑफिस में एंटर करता हूँ। शायद तुम अंदर का नहीं जानती ना, विंग खुद मुझे अपनी लैब में बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाता है। रात को हम बहुत लंबी बातें करते हैं। जब तक मैं गुड नाइट ना बोलूं सोता नहीं है मेरा अल्फा। हर रोज मुझे पिक करने मेरे घर पे आता है। एंड यू नो व्हाट, दुनिया के सामने पोकर फेस लेकर घूमने वाला ये अल्फा मेरे लिए बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी कैरी करता है। मुझे गिफ्ट देता है, पैम्पर करता है, स्पॉइल करता है, इवन कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। जो भी है हम दोनों में है, हम दोनों का एक प्योर रिश्ता है, अल्फा ओमेगा का, स्पाउस का। कपल है हम दोनों, एंगेज्ड है, फियांसी है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ करना नॉर्मल है। मेरा हक सिर्फ इतना सा नहीं है कि विदाउट नॉक के मैं उसके ऑफिस में एंटर कर सकता हूँ। एक बात तुम्हें बता दूं, उसकी लाइफ, उसके दिल, इवन उसके बेडरूम के बेड तक भी मैं अलाउ हूँ। ये हक मुझे है और मेरे अल्फा ने दिया है। मैं विंग से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और ये बात मैंने तुम्हें समझाई थी। तुमसे कहा था मैंने कि मुझसे और मेरे अल्फा से दूर रहना, वरना अंजाम बुरा होगा। क्या लगा तुम्हें मैं खोखली धमकियां देता हूँ? तो ऐसा नहीं है। हमारा रिश्ता क्या है, कहाँ तक है, कैसा है, क्यों है, ये सब हम दोनों का कंसर्न है। कोई तीसरा अलाव ही नहीं है उसमें इंटरफेयर करने के लिए। वैसे तुम्हारी ये जो फोटोग्राफ्स है, इनसे मैं क्लियरली समझ चुका हूँ कि तुम विंग को बस पैसों के लिए अप्रोच कर रही थी या कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे बिलीव है मेरे अल्फा पर, वो मेरे अलावा किसी और ओमेगा की तरफ नहीं देखता। रही बात तुम्हारी, तो तुम जैसे थर्ड क्लास ओमेगा की तरफ तो वो अपनी नजर उठा के ना देखे। मैंने उससे तब से प्यार किया जब मुझे पता भी नहीं था कि वो जियांग्स का हायर है, और तुमने उसे तब से अप्रोच करना स्टार्ट किया जब तुम्हें पता चला कि वो जियांग्स का हायर है। क्लियरली मेरा प्यार सिर्फ प्रोफेसर विंग के लिए था, वी वुशियान के लिए था, जियांग वुशियान के लिए तुम्हारा प्यार था, या जो भी तुम इसे नाम देना चाहोगी। मैं इसे प्यार तो नहीं कहूँगा। तो मैंने अपने एंड से अपना रिश्ता क्लियर कर दिया। तुमने देखा ना क्लियरली कितना हक रखता हूँ मैं विंग पर, वरना उसकी टाई को पकड़ के उसे अपने पीछे नहीं घुमा पाता। उसकी कॉलर तक कोई पहुंच नहीं सकता जहां तक मैं पहुंचा हूँ। उसे किस करना, ये तो बाकियों के लिए इम्पॉसिबल है। सिर्फ मैं अलाउ हूँ उसके साथ ये सब कुछ करने के लिए, और मुझे कोई नहीं रोक सकता, खुद वी वुशियान भी नहीं। सीसी जो ये सब कुछ सुन के गुस्सा हो रही थी, वही वांग जी जिसके फेस पर एक डेविलिश स्माइल थी। उसने सीसी की तरफ कदम बढ़ाए और वो बिल्कुल उसकी लेवल में झुक चुका था, मतलब नीचे बैठ चुका था अपनी एक नी पर। उसने सीसी का नेक होल्ड किया और वो उसकी आंखों में दिख रहा था। यू नो व्हाट, तुमने आज सिर्फ मुझे, मेरे अल्फा को और मेरे ब्रदर इन लॉ को ही इंसल्ट नहीं किया। एक और पर्सन है जो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं इंसल्ट हो चुका है, और डेफिनेटली वो मुझसे ज्यादा खतरनाक है। वांग जी जिसने अपनी बात कंप्लीट की और सीसी के पीछे देखा जहां से एक ओमेगा एंटर हो रहा था। जैसे ही चैंग ने सिचैन को यहाँ देखा, वो शॉक हो गया। वही सिचैन जिन्हें पूरी सिचुएशन पता चल चुकी थी, वो सबके सामने सीधा चैंग के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने चैंग का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए सामने लाया था। सिचैन जो क्लियरली बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और वांग जी जो सीसी के सामने से हट चुका था। सिचैन आगे आए और उन्होंने सीसी के आर्म को होल्ड करके उसे खड़ा कर दिया था। हेलो, माय नेम इज लैन सिचैन। मैं लान वांग जी का गगो हूँ, लैंस का फर्स्ट हायर और जियांग चैंग का फियोंसी, उसका फ्यूचर ओमेगा। सिचुएशन पता चली मुझे, इवन तुमने जो गंदगी फैलाई है वो भी मैंने देखी। तुमने ना सिर्फ मेरे फ्यूचर अल्फा को, बल्कि मेरे भाई को और मेरे ब्रदर इन लॉ को भी बहुत गलत और वल्गर कंडीशन में दिखाया। तुम्हारी भी
सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। कितनों के साथ सो चुकी हो और पैसों के लिए कितना गिर चुकी हो, सब जानता हूँ मैं। वांग जी और विंग, उनका ठीक है, वो दोनों कपल हैं, पर इन सब चीजों में मेरे अल्फा को इंक्लूड करके उसकी इंसल्ट करना, क्या ये मेरी इंसल्ट नहीं है? और एज अ लैंस हायर, एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर और एज अ जियांग्स सन इन लॉ, मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता। सिचैन, जिन्होंने अपनी बात कंप्लीट की और सीसी को एक बजा के रखी थी, जिससे सीसी फिर से जमीन पर थी। ऑब्वियसली दोनों लैंस ब्रदर बहुत खतरनाक थे, भले ही ओमेगास थे, पर जब उन्हें गुस्सा चढ़ता था वो किसी के नहीं थे। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.